Hello everyone, welcome to Network Technologies. Now we are learning here about guided media. Now in that guided media there are three types. First one is twisted pair cable, second one is coaxial cable, and third one is fiber optic cable. So today we are going to start the last guided media transmission, that is fiber optic cable. Fiber optic cable is made up of glass, or it can be covered by plastic or glass and transmit signal in the form of light. Now it means fiber optics के सेंटर में एक कोर होता है that is made up of glass, and that core is covered by a plastic cover, right? And it transmit the signal in the form of light. Now here I represent some aspect of the nature of light. Like light travel in a straight line as long as it is moving through a single uniform substance. Like substance मतलब अगर लाइट ग्लास में से पास हो या एयर में पास हो या वाटर में पास हो, ठीक है, एक ही सब्सटेंस में पास हो तो वो स्ट्रेट लाइन में पास होगी. बट अगर सब्सटेंस चेंज हो गया, लाइक एयर में से वाटर में और ग्लास में रेज जा रही है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकती है. एंड इफ रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन सब्सटेंस to suddenly enter another substance, it means of a different density substance, then the rays changes the direction, right? That I already explained. Okay, now here I represent some substance like a ray of light changing direction when going from a more dense to a less dense substance, like glass having more dense and air having less dense. ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन आ सकती है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जांपल हमने मोर डेंस से लाइट को एमिट किया, ठीक है. नाउ यहाँ पे जो है वो मैंने पार्टीशन किया है. फॉर एग्जांपल लेस डेंस टू मोर डेंस के बीच में एक इंटरफेस है, राइट. तो पर्टिकुलर रेज जो है वहाँ पे स्टार्ट होके मोर डेंस टू अब लेस डेंस में एंटर कर रहा है, तो क्या होगा. लाइक यहाँ पे देखना, सी रेज जो है लाइट रेज जो है उसने अपने डायरेक्शन ऐसी सीधी जाने की बजाय ये डायरेक्शन चेंज कर दी है. इट मूव्स टूवर्ड इंटरफेस, राइट. यहाँ पे जो सेंटर में इंटरफेस जो है दोनों के बीच में जो डिफरेंस लाइन है वहाँ पे मूव हुआ है, राइट. तो एक्चुअली इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है. अभी आई इक्वल टू इंसिडेंट एंगल. नाउ क्रिटिकल एंगल क्या है वो मैं बताती हूँ. लेकिन मोर डेंस टू लेस डेंस में अभी जो रेज गई है और पर्टिकुलर ये लाइन से नज़दीक जो रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है, मोर डेंस से अगर लेस डेंस में चले जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, राइट. तो ये रिफ्रैक्ट हुआ है और कहाँ पे मुड़ा है, थोड़ा सा वो इंटरफेस के बीच मुड़ा है, ठीक है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन. लाइक यहाँ पे मोर डेंस लेस डेंस में अगर सी रेज एमिट होगी तो यहाँ पे इंटरफेस से थोड़ी सी मूव हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लाइट जो है उसको थोड़ा सा ये एंगल आई को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, तो यहाँ से लाइट एमिट की है, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ाया है, तो रेज कहाँ हो गया. सी ये जो यहाँ पे मैंने दो लेस डेंस और मोर डेंस के बीच में जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इंटरफेस ड्रॉ किया है, तो उससे वो 90 डिग्री टर्न हो जाएगा, ठीक है. कितने डिग्री, 90 डिग्री. तो वो कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल, जिससे वो 90 डिग्री टर्न हुआ है. जब वो 90 डिग्री टर्न हुआ है तो इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. और रेज अभी भी रिफ्रैक्ट ही हो रही है, ठीक है. सो हियर incidence angle equal to critical angle. When incidence angle equal to critical angle, then जो रे है, लाइट रे है, वो रिफ्रैक्ट होके 90 डिग्री पे
पर्टिकुलर जो बीच में इंटरफेस है वो डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर इतना? तो ये रेज कब आएगी? लाइक ये इंसिडेंस एंगल पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल से लेस देन होगा, तब ये सिचुएशन अराइज होगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन थर्ड कंडीशन। लाइक अभी भी एक रेज मूव हो रही है, लेकिन हमने क्या किया है, ये पर्टिकुलर रेज जो है ये इंसिडेंस एंगल जो है उसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लाइक इन दिस वे। ठीक है, इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया है, तब क्या होगा, लाइक जो वो रे है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, क्या होगा, पर्टिकुलर वही डेंसिटी में रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही डेंसिटी में आ जाएगी। ठीक है, मोर डेंस टू मोर डेंस में ही रहेगी, पर्टिकुलर डेंसिटी चेंज करके दूसरे डेंसिटी में नहीं जाएगी। तो ऐसा कब होगा, जब ये इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल, राइट। तो इन सच सिचुएशन ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन अराइज होगा। तो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन का रूल ही अप्लाई होगा फाइबर ऑप्टिक केबल में। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट क्रिटिकल एंगल, राइट। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई है, क्लियर। देन लेट मी एक्सप्लेन नाउ व्हाई रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। Like optical fiber use reflection to guide light through a channel. Like see यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या यूज़ करता है, रिफ्लेक्शन यूज़ करता है। अब और रिफ्लेक्शन कब होगा वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब वही डेंस में रेज जो है वो टर्न होके आ जाना। ठीक है, तो उसको ऑप्टिकल फाइबर यूज़ रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू अ चैनल, पर्टिकुलर चैनल में रेज को ट्रैवल करने के लिए रिफ्लेक्शन यूज्ड होता है। देन अ ग्लास और प्लास्टिक कोर is surrounded by a cladding of less dense glass और plastic. See यहाँ पे जो कोर है सेंटर में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो ग्लास और प्लास्टिक की बनी है। ठीक है, एंड दिस कोर इज सराउंडेड बाय हियर दिस एरिया क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग से कवर हुआ है, यहाँ पे क्लैडिंग की बनी है। ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है, लो है, उसकी डेंसिटी कैसी है, लो है। और ये कोर की डेंसिटी कैसी है, हाई डेंस है, मतलब मोर डेंसिटी है। तो मोर डेंसिटी में अगर क्रिटिकल एंगल से हमने ज़्यादा एंगल से ये रे ट्रांसमिट की तो वो क्या होगा, इसी में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कोर में ही रिफ्रैक्ट होते होते वो रिसीवर के पास आएगा। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा, राइट। So here the difference in density of the two material must be such that a beam of light moving through the core is reflected off the cladding instead of being refracted into it, right। हमने मोर डेंसिटी में ये रेज जो पास किया है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल दिया है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट ही होगी इंस्टेड ऑफ इट रिफ्रैक्ट, राइट। अंडरस्टूड, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे वर्क करेगा। नाउ ये रेज जो है उसको प्रोपागेशन मोड डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब ट्रांसमिशन मोड, पर्टिकुलर रेज को हम कैसे फाइबर ऑप्टिक में ट्रांसमिट करते हैं उसकी हम मोड देखेंगे। लाइक प्रोपागेशन मोड है, उसकी दो टाइप है, फर्स्ट वन इज मल्टी मोड एंड सेकंड वन इज सिंगल मोड। Now multi-mode is also divided into another two type. First one is step index multi-mode and second one is graded index multi-mode. Now let me explain what is multi-mode. In that two types, step index and graded index. Now in multi-mode step index fiber, the density of the core remain constant from सेंटर टू द एजेस। लाइक यहाँ पे कोर जो है वहाँ से लाइट, यहाँ पे लाइट बीम एमिट होगा और ये जो वाइट कलर की कोर है उसमें ट्रांसमिट होगा। सो अ बीम ऑफ लाइट मूव थ्रू दिस कांस्टेंट डेंसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन until it reach at
until it reaches the interface of the core and the cladding, right? Straight line में वो travel करेगा until it reach to the interface ऑफ दैट कोर के आउट ऑफ साइड वो नहीं जाएगा जब तक इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, राइट? जैसे ही वो लेस देन आएगा वो पर्टिकुलर क्लैडिंग से बाहर निकल जाएगा, राइट? यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है एरो जो पर्टिकुलर ग्रेडेड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल से बाहर जा रहा है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट एट द इंटरफेस देयर इज एन इंटरप्ट चेंज ड्यू टू द लोअर डेंसिटी एंड दिस अल्टर द एंगल ऑफ द बीम मोशन. सो यहाँ पे स्टेप इंडेक्स में कुछ रेज जो है वो बाहर निकल जाएगी और जो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल अगर ज़्यादा होगा तो वो सोर्स तक जाएगी और कुछ जो है वो स्ट्रेट जाएगी. क्लियर? Now next one is multi-mode graded index. Now this second type of fiber decrease this distortion of the signal through the cable. Like कुछ rays जो out of glass out of core जा रही है उसको वो stop करेगा. And the word index here refer the index of the refraction. रिफ्रैक्शन का इंडेक्स डिसाइड करेगा. एज वी शो अबाउट द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द density. Now in graded index fiber the core is with varying density. like यहाँ पे डायग्राम में देखो कोर वाइट है फिर ब्लर हो रही है लाइक ब्लू स्क्रीन ब्लू में से, राइट? सो यहाँ पे डेंसिटी वेरीज हो रही है. सो डेंसिटी इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ द कोर, ठीक है? डेंसिटी सेंटर में ज़्यादा है एंड वो डिक्रीज होगी स्लोली डिक्रीज हो जाएगी, राइट? जैसे कि मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है. तो उससे क्या होगा, ये जो रेज जो बाहर जा रही है वो नहीं होगा, पर्टिकुलर एंगल पे ये रेज जो है वो चेंज हो जाएगी और वो कोर में ही रहेगी, ठीक है? दैट इज ग्रेडेड इंडेक्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन सिंगल मोड. Now single mode use the step index fiber and it is highly focused source of light that limit the beam to a small range of angle and all close to the horizontal, right? straight line में डायरेक्ट करे ऐसा ही होगा. The single mode fiber itself a manufacture with a much smaller diameter. like see यहाँ पे मल्टी मोड में ये कोर का डायमीटर जो है वो ज़्यादा का होगा, राइट? बट यहाँ पे सिंगल मोड में सी वाइट कलर का जो कोर है वो small होगा as compared to multi mode, right? So in single mode the decrease in density result in a critical angle that is close enough to 90 degree to make a propagation of beam almost horizontal. And in this case propagation of different beam is almost identical and delay a negligible, right? इसमें जितनी भी रेज होगी वो horizontal ही होगी, उसमें negligible रेज कोई नहीं होगी. एक ही रेज पास करनी, इसमें मल्टीपल रेज पास नहीं करनी, इसलिए उसको सिंगल मोड बोलते हैं और वो पैरेलल ही जाएगी, कोर में स्ट्रेट जाएगी. सो ऑल द बीम अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन इन सिंगल मोड आर ऑल टुगेदर एंड कैन बी रिकम्बाइंड विथ लिटल डिस्टॉर्शन एंड दिस डायग्राम represent that single mode. Now let me explain advantage of fiber optic cable. Fiber optic cable have several advantages over metallic cable like twisted pair cable or coaxial cable. In that first one is higher bandwidth, like a fiber optic cable can support dramatically higher bandwidth than other like twisted pair और coaxial से ज़्यादा bandwidth support करती है. And currently data rate and bandwidth utilization over fiber optic cable are limited. So in short it provide higher bandwidth. Now second one is less signal attenuation, like fiber optic transmission distance is greater than other guided media, so a signal can run for 50 km without requiring regeneration. It means without requirement of repeater or amplifier. So we need repeaters by every 5 km for coaxial cable
एंड ट्विस्टेड कर केबल, बट इन दिस 50 किलोमीटर तक ये चलेगा. थर्ड वन इज immunity to electromagnetic interference. In that electromagnetic noise cannot be affect the fiber optic cable. attenuation कम होगा, मतलब interference भी कम होगा. ठीक है. Then resistant to corrosive material, like glass is more resistant to corrosive material than copper, right? And twisted pair cable made up of copper wire, in that instead of that fiber optic cable made up of glass, so it is resistant to corrosive material. Like, now last one is lightweight. It means fiber optic cable are much lighter than other copper cables like twisted pair or coaxial cable. Let me explain some disadvantages of fiber optic cable here. Installation and maintenance is the first disadvantage. Like, fiber optic cable is relatively new technology, so its installation and maintenance require expertise, and that is not available everywhere, so installation and maintenance is difficult. Then unidirectional light propagation, like light जो travel करती है वो unidirectional होगी. If we require bidirectional communication, then 2 fiber optic cable are required, so it is costly. So third one is cost. The cable and the interface are relatively more expensive than those of other guided media like twisted pair or coaxial cable. If some customer demand for bandwidth, then it is not high. Often the use of optical fiber cannot be justified. So here I complete the disadvantages of fiber optic cable. Clear? So here today we learn fiber optic cable. What is fiber optic cable? Transmission mode, or we can say propagation mode, multi-mode, single mode. multi-mode में भी दो टाइप है, step index multi-mode and graded index multi-mode, right? After that we learn advantages and disadvantages of fiber optic cable. Clear? So hope you understand this topic. If you have any query regarding this, then you can ask me in online classes or you can message me, right? Clear? Thank you.